हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होने वाला है चैप्टर 3 से रिलेटेड, जिस चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो पूछे गए हैं और जिसके पूछे जाने की संभावना बनती है, वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको इसी एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। यह सेशन उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनका एग्जाम 2024 के बोर्ड में जिनका एग्जाम 2024 में होगा और जिनका माध्यम जो हुआ हिंदी है। बिहार बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए है। मैं बार बार कहता हूँ कि चार बोर्ड जो है इसके क्वेश्चन आंसर बार बार एक ही साथ आते हैं, मतलब कि पैटर्न जो है लगभग सेम ही है, इसलिए इन चार बोर्ड के बच्चे तो जरूर देखें। इसके अलावा और भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं जहाँ पर एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है, एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है और जिनका माध्यम जो है वह हिंदी है। इन सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये सेशन इम्पोर्टेंट होने वाला है और साथ ही साथ इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। इसके अलावा इससे पिछले क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस का क्लास हुआ था उसका भी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया गया है। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वह टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम जो है अध्ययन अड्डा रखा गया है। अध्ययन अड्डा टेलीग्राम पे आप अध्ययन अड्डा सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज जो है सैटरडे है और इसके हिसाब से आज हिस्ट्री की क्लास होने वाली है और आज जो है 2 सितंबर है। इसके बाद मंडे से हम लोग जो हमारा पुराना शेड्यूल था उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो आइए सेशन को शुरू कर देते हैं। उससे पहले सेशन अच्छा लगे तो सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप लोगों से मेरी एक शिकायत है कि आप लोग शेयर नहीं करते। बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं बहुत अच्छे अच्छे कमेंट, तो प्लीज शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका जो है बेनिफिट मिल सके। और लास्ट में कमेंट कीजिएगा, मैं लास्ट में आपके कमेंट चाहता हूँ। हमारा क्वेश्चन है, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से शांतनु, भीष्म, दुर्योधन या शकुनी, किनको जाना जाता है? भीष्म को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? महाभारत जैसे रामायण में कांड है, कर्म कांड है, सुंदर कांड है, इत्यादि कांड है, उसी तरह महाभारत में क्या है? पर्व है। महाभारत में क्या है? पर्व है। तो उसी का एक पर्व है, कुल 18 पर्व है महाभारत में, उसी का एक पर्व है आदि पर्व, जिसमें भीष्म के द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। तो वह पूछ रहा है उस किस अध्याय में है, तो अध्याय हो जाएगा 102। देखिए, डी स्थान पर प्लेस किया गया, चौथे स्थान पे रखा गया है ऑप्शन सी को। तो एग्जाम में इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में गड़बड़ मत कीजिएगा। अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? अंबा अंबालिका जो पत्नियां थी, यह विचित्र वीर्य की पत्नियां थी। इसके ऊपर भी कहानी है, ठीक है। विचित्र वीर्य जो थे यह किसके संतान थे? विचित्र वीर्य जो संतान थे यह सत्यवर्ती और शांतनु के संतान थे, ठीक है। और इनका एक संतान जो था, मतलब शांतनु का एक संतान जो था, यह देवव्रत था जो आगे चलकर भीष्म पितामह बनता है। दो संतान हुए। अगला क्वेश्चन है, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। महर्षि व्यास के द्वारा जो उत्पन्न संतान थी, आपको बहुत जगह पे ऑप्शन डी मिलेगा, लेकिन पांडु उनका नाम था। पांडु, क्या नाम था? पांडु नाम था। अगला क्वेश्चन है, घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच जो पुत्र था वह भीम का पुत्र था। किनका पुत्र था? भीम का पुत्र था। एक बच्चे ने, शायद काजल ने कहा था कल कि सर ऑप्शन में मतलब नंबर भी डाला कीजिए क्वेश्चन का, जिससे आंसर करने में दिक्कत नहीं होगी। तो अब आप लोग आंसर कर सकते हैं, 5 का डी, 4 का सी, जैसे भी आपको लगेगा वैसे आप आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो भीम ने जो राक्षसी थी हिडिंबा, जो अपना वेश बदल करके आई थी, उनके साथ गंधर्व विवाह किया था। कौन सा विवाह किया था? गंधर्व विवाह, जिसमें वर और वधु जो है एक दूसरे के गुण को देख करके आकर्षित होते हैं। जो 8 प्रकार के विवाह का जिक्र किया गया उसमें से एक विवाह है गंधर्व विवाह। उसी विवाह के अनुसार, उसी परंपरा के अनुसार भीम ने विवाह किया था।
या यूं कह सकते हैं भीम ने गंधर्व विवाह किया था। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन, नकुल, सहदेव, इसमें से जो 3 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा इन सभी की द्रौपदी जी पुत्र थी, यह पांडवों की पुत्र थी और पांडव 5 भाई थे। यहाँ पे 3 का जिक्र किया गया, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम हो जाएगा और क्या हो जाएगा? युधिष्ठिर हो जाएगा। युधिष्ठिर, ठीक है, युधिष्ठिर 5 भाई थे। ये 2001 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 21 की माफ कीजिएगा। श्रीमद् भगवद गीता, जो गीता है यह कई कई सारे हैं, ठीक है, इसमें से एक है श्रीमद् भगवद गीता। इसके महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। महात्मा गांधी, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक, तीन सभी ने किए थे। अगर इसके स्थान पर एनी बेसेंट का नाम आए तो वह भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे? तो शक वंश के साथ जोड़े थे। किनके साथ जोड़े थे? शक वंश के साथ जोड़े थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? क्या आदि पर्व है, भीष्म पर्व है, शांति पर्व है या इनमें से सभी है? तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा आदि पर्व। मैंने अभी जस्ट बताया, जिस तरह रामायण में कांड है उसी तरह महाभारत में पर्व है। और अगर पूछ ले महाभारत में पर्व की संख्या कितनी है, तो महाभारत में पर्व की संख्या है 18। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? इसका भी क्वेश्चन आंसर आपको बहुत सारी जगह अलग अलग दिया गया होगा, लेकिन ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है यह ब्राह्मण का मिलता है। किसका मिलता है? ब्राह्मण का मिलता है। अगर आपको कुछ बैकग्राउंड साउंड आए तो प्लीज उसको इग्नोर कर दीजिएगा, यह सिर्फ आज के लिए ही है। मंडे से क्लास जो है बिल्कुल आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा और ना ही मुझे भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं घर पे हूँ, मैंने आपको बताया था, तो इसलिए जो थोड़ा सा साउंड है बगल में कुछ हो रहा है तो उसी का मतलब जो साउंड आ रहा होगा, तो प्लीज इसको इग्नोर करके चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। चंडाल उनको कहा जाता था जो मरे हुए शवों को उठाते थे और इनको गांव से बाहर रखा जाता था, तो यह थे अस्पृश्य माने जाते थे, यानी कि छुआछूत इनको माना जाता था। जब भी वे नगर में आते थे यानी कि शहर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था, यानी कि लकड़ी की आवाज, दो लकड़ी रखते थे, आपस में उसको टकराते थे। जैसे आज के समय में घंटी चलन में है, मंदिरों में देखते होंगे जो घंटी बजाई जाती है आरती के समय में, उसी प्रकार से समझ सकते हैं। एक प्रकार से इस तरह से एक हथौड़ा होता है मंदिरों में, ठीक है, एक हथौड़ा होता है और एक बड़ा सा होता है, ठीक है, इसमें एक तार लगा हुआ रहता है जिसको पकड़ के इस हथौड़े से इसमें पीटा जाता है, तो समझ लीजिए इसी प्रकार का कुछ होगा। तो उनको लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? फाहियान, कौटिल्य, मेगास्थनीज या फिर ह्वेनसांग। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा फाहियान का, पहला ऑप्शन हो जाएगा फाहियान का। अगला क्वेश्चन है, दुर्योधन की मां कौन थी जिसने दुर्योधन को समझाया था कि युद्ध ना करे? दुर्योधन की मां थी गांधारी। और इनके पिता कौन थे? दुर्योधन के पिता कौन थे? धृतराष्ट्र। कौन थे पिता? धृतराष्ट्र, ये इनके पिता थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है? एकनाथ, नामदेव, तुकाराम या फिर मानेश्वर? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानेश्वर। क्या क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, मानेश्वर। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मैं भी मोटिवेटेड फील कर सकूं, और मेरा जो मेहनताना होगा सिर्फ आपका यही होगा कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ है मनु स्मृति, जिसके रचयिता है मनु। इसके रचयिता कौन है? रचयिता इसके कौन है? मनु है, ठीक है। और मनुस्मृति की जो मनुस्मृति ग्रंथ की जो रचना की गई है, मनुस्मृति ग्रंथ की जो रचना की गई है, यह 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 500, माफ कीजिएगा, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, 200 ईसा पूर्व से 200
ईस्वी तक इसकी रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया? क्या वो आर डी बनर्जी थे, क्या वो के पी जायसवाल थे, क्या वो वी एस सुखथांकर थे, क्या वो वीपी काने थे? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, वी एस सुखथांकर। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में किस पर्व में महाभारत युद्ध के कारणों का उल्लेख किया गया है? क्या वह शांति पर्व है, क्या वह आदि पर्व है, क्या वह अनुशासन पर्व है, क्या वह सभा पर्व है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा आदि पर्व। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आदि पर्व। अगला क्वेश्चन है, कुंती ओ निषादी लघु कथा की रचना किसने की है? महादेवी वर्मा ने, महाश्वेता देवी ने, प्रेमचंद्र ने, या वी एस सुक्थांकर ने? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा महाश्वेता देवी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी? मौर्य, कुषाण, वकात्रक या फिर सातवाहन? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सातवाहन। आप लोग आंसर भी करिए, आंसर आप लोगों को करना है क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा जाता था? प्रथम वर्ण को, जिसको ब्राह्मण कहा जाता है, किस क्या कहा जाता था? ब्राह्मण। द्वितीयक वर्ण जिसको क्षत्रिय कहा जाता था, क्या कहा जाता था? क्षत्रिय। और तृतीयक वर्ण होता था जिसको वैश्य कहते थे, और चतुर्थ वर्ण होता था जिसको शूद्र कहा जाता था। जिसको क्या कहा जाता था? शूद्र कहा जाता था। शूद्र ऐसे लिखा जाता, बिल्कुल शूद्र, ठीक है, यानी कि जो छुआछूत जिस पे मानते थे। तो यह जो द्विज के अंतर्गत रखा गया है, प्रथम तीनों वर्ण को रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, प्रथम तीनों वर्ग कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है? आप सब में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं 11, 14, 15, 16, 19 और 20 में लगातार पूछे गए क्वेश्चन है। पुराणों की संख्या जो है कितनी है? 18 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु जो है अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव किसका पुत्र था? तो अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, जिसने चक्रव्यूह के 6 द्वार को तोड़ दिया था और 7वें द्वार तोड़ते वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका वध कर दिया जाता है। कर्ण की मां कौन थी? कर्ण की मां कौन थी? कुंती पुत्र कर्ण कहा जाता है, ठीक है, कुंती पुत्र कर्ण, या फिर सूर्य पुत्र कर्ण भी कहते हैं। सूर्य पुत्र, सूर्य से, कुंती को सूर्य से पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसको सूर्य पुत्र कर्ण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्जुन किसके शिष्य थे? अर्जुन भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य या कृपाचार्य? अर्जुन जो शिष्य थे यह द्रोणाचार्य के शिष्य थे। अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? अभी कुछ क्वेश्चन पहले डिस्कस हो चुका है। मनुस्मृति के रचयिता कौन हो जाएंगे? मनु हो जाएंगे। इसका कालखंड 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, यानी कि 400 वर्षों का रहा है। किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे? मौर्य वंश में अशोक के बारे में जानकारी मिलती है, सातवाहन में ऐसा था, हर्यक वंश में बिंबिसार ने ऐसा किया था, इसीलिए इस ऑप्शन में इनमें से सभी हो जाएगा। कहीं कहीं पे आपको हर्यक वंश की जगह ऑप्शन में गुप्त वंश मिलेगा, और इसलिए उसका आंसर जो सातवाहन कर देता है। क्या मौर्य वंश में अशोक ने शादियां नहीं की थी? क्या सातवाहन में शादियां नहीं की थी? क्या हर्यक वंश में बिंबिसार ने शादियां नहीं की थी? की थी, अनेक शादियां की थी, बहुपत्नी प्रथा था वहां पे। अगला क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? पुरुष सूक्त का जो उल्लेख किया गया है यह ऋग्वेद में किया गया है। 4 वेद, वेदों की संख्या 4 वेद है, जिसमें से 2 यहाँ पर दिया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद और चौथा है, तीसरा है सामवेद और चौथा हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद। तो निम्न में जो संख्या हो जाएगी वेदों की, ये कितनी हो जाएगी? 4। अथर्व वेद, 4 वेदों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख मिलता है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, और आश्रम व्यवस्था में 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? शाही संप्रभुता के लिए, व्यापार के लिए, या दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो शाही संप्रभुता के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले आप लोग
रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? कुरुक्षेत्र का युद्ध 2021 में पूछा गया। क्या वो कौरव जीते थे, पांडव जीते थे, संचाल जीते थे या फिर मंगोल जीते थे? तो वह पांडव जीते थे। कौन जीते थे? पांडव। किसको हराकर? पराजित कौन हुआ था यहाँ पे? पराजित कौन हुआ था? कौरव। कौरव पराजित हुए थे। महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया था ना। जो कुरुक्षेत्र जो है वर्तमान में हरियाणा में है। कहाँ पे है यह भी ध्यान रखिएगा, हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता था। किसको? भीष्म को। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है यह। अगला क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? 2009, 11, 18 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इसमें पर्व की संख्या कितनी है? यह भी 18 ही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? 2010, 14, 19, 22 और 23 में लगातार पूछे गए हैं क्वेश्चन। महाभारत की जो रचना हुई यह संस्कृत भाषा में हुई। किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत किसने लिखा? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। 2016 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग महर्षि वेद व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महर्षि वेद व्यास। देखिए, यह जो वेद व्यास जो नाम था, ठीक है, यह जो वेद व्यास थे, वेद व्यास जो था नाम, यह क्या था? यह क्या था? यह एक पदनाम था। क्या था? पदनाम था। वेद व्यास जो एक पदनाम था। पदनाम का अर्थ किसी पद पर बैठे हुए व्यक्तियों का नाम, यानी कि उनको वेद व्यास कहा जाता था जो वेदों के ज्ञाता थे। जो वेदों के ज्ञाता थे। और जो जो वेद व्यास महाभारत लिखे हैं यह 28वें थे नंबर के। कौन से नंबर के थे? 28वें नंबर के थे। और इनका जो नाम था, इनका जो ओरिजिनल नाम था, इनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम था? कृष्ण कृष्ण द्वैपायन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेद व्यास क्या था? एक पदनाम था। किसको कहा जाता था? जो वेदों के ज्ञाता थे उनको कहा जाता था। जो पदनाम थे, जो जिन 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 वेद व्यास ने महाभारत लिखा था वो 28वें थे, ठीक है। और इनका जो नाम था कृष्ण द्वैपायन था। इतना ध्यान रखिएगा। देखिए, जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, वेद व्यास कोई नाम नहीं था बल्कि यह एक पदनाम था। अगला क्वेश्चन है, जाति का लक्षण नहीं है अंतर्विवाह, जाति का लक्षण है श्रम विभाजन, जाति का लक्षण है अनुवांशिकता, जाति का लक्षण है, और यहाँ पूछ रहा है नहीं है, नहीं हो जाएगा साम्या। क्या हो जाएगा? साम्या। अगला क्वेश्चन है, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? यह उत्तर वैदिक काल में हो गई। कब हो गई? उत्तर वैदिक काल में हो गई। यानी कि जिस जाति में जो व्यक्ति उत्पन्न लेगा वह उसी जाति का कहलाएगा। इससे पहले क्या था? जो व्यक्ति जो काम करता था उसके हिसाब से जाति पड़ता थी, लेकिन बाद में यह बदल गया उत्तर वैदिक काल में, जिसका कालखंड है 1000 से 600 ईसा पूर्व। क्या है कालखंड? 1000 से 600 बीसी। बीसी का अर्थ ईसा पूर्व, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का। ऑप्शन ए ही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ है? क्या वो आंध्र थे, पुलिंद थे, सवर थे या सभी? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग कमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है ब्राह्मणों में, उपनिषद में, धर्मसूत्रों में या स्मृतियों में? कहां पे मिलती है? किसमें मिलती है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, ब्राह्मणों में, उपनिषद में, धर्मसूत्रों में या फिर स्मृतियों में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी स्मृतियों में, मनु स्मृतियों में, जिसमें पहली बार मिला गया था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? आप लोग आंसर करिए। तो बहुत सारे जगह पे है ये आंसर गलत लिखा हुआ है।
और किताबों में आंसर सही लिखा हुआ है, ठीक है। जो क्वेश्चन आंसर वाली बुक उसमें गलत है, लेकिन जो किताब है, जो रीडिंग बुक है, उसमें आंसर सही लिखा गया है। आप लोग इसलिए पहला ऑप्शन में कंफ्यूज मत कीजिएगा, 47 वर्ष होगा इसका आंसर। कितना होगा? 47 वर्ष होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? अंतर विवाह, बहिर्विवाह, ब्रह्म विवाह या राक्षस विवाह? तो गोत्र के अंदर विवाह करना, ध्यान रखिएगा, अंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अंतर विवाह ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रोण और द्वितीय तीरंदाज किसे बनाना चाहते थे? मतलब ऐसा तीरंदाज जो उसके अलावा कोई ना हो, और द्वितीय लिखा गया है यहाँ पे। अर्जुन को, एकलव्य को, नकुल को या सहदेव को? अर्जुन को बनाना चाहते थे। किसको बनाना चाहते थे? अर्जुन को। एकलव्य से ही द्रोण ने अपने गुरु दक्षिणा में क्या मांग लिया था? अंगूठा मांग लिया था, एकलव्य से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 18, 20 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। 8 प्रकार के, मनुस्मृति में भी 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, जो भीष्म पितामह के द्वारा महाभारत में जिस 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया, सेम मनुस्मृति में भी ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन मरे हुए जानवर एवं लाश आदि उठाने का कार्य करते थे? क्या वो चांडाल थे, क्या वो निषाद थे, क्या वो मौर्य थे? इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा चांडाल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए चांडाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू धर्म के महाकाव्य हैं रामायण महाभारत दोनों या इनमें से कोई नहीं? हिंदू धर्म के 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना कब की गई? महाभारत, इस चैप्टर में पूरा महाभारत को ही समर्पित है, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि महाभारत की रचना जो है यह कब की गई थी? 1400 से 1000 ईसा पूर्व, 1400 से 800 ईसा पूर्व या 1000 से 800 ईसा पूर्व, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1400 से 1000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? महाकाव्य, शस्त्र साहस्त्र संहिता, दोनों या इनमें से कोई नहीं? महाकाव्य, भारत के 2 महाकाव्यों में एक महाकाव्य महाभारत तो है ही, साथ ही साथ इसको सत सहस्त्र संहिता के भी नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, दोनों हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें, कुरु वंश की राजधानी थी। कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो कुरु वंश की राजधानी जो हो जाएगी हस्तिनापुर। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।